अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये आप लोगों का तीसरा क्विज है ना? जी सर। अहमद जाहिद, प्रेजेंट सर। अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। अरसलान काशी, प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, जी सर प्रेजेंट। आयशा प्रेजेंट कनीजा, सर। आयशा कनीजा, आयशा कनीजा जो है वो ब्लैक लिस्ट में आई हुई है। इसने शायद फीस जमा नहीं करवाई है, ये इसको इन्फॉर्म कर देना। आयशा नवीद, प्रेजेंट। फायजा इरशाद, प्रेजेंट सर। फरिया अजहर, प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख, प्रेजेंट सर। इंदा बख्तावर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान मजीद, प्रेजेंट सर। अरसलान मजीद, आप भी ब्लैक लिस्ट में हैं। ये सर पता वो इशू है एक मुझे पता था। निमरा अफजल, निमरा अफजल जो है वो भी ब्लैक लिस्ट में है। निमरा सदीक, प्रेजेंट सर। निमरा शाहिद, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, प्रेजेंट सर। रिजवानुल्लाह खान, यस रिजवानुल्लाह सर। खान, यस सर। साइमा रुबाब, साइमा प्रेजेंट रुबाब, सर। सना गफ्फार, सना गफ्फार, सीरत रानी, सीरत रानी, शैलिजा नईम, प्रेजेंट सर। सैयदा सुमैया गिलानी, सैयदा सुमैया गिलानी, ठीक है सुमैया, आपके अटेंडेंस हुई है। तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, जी सर। उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन उसामा, वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर। जो स्टूडेंट इस क्लास में एब्सेंट है वो नाम सुन ले, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। निमरा अफजल, सना गफ्फार, सीरत रानी, प्रेजेंट सर। तौसीफ, सीरत रानी है, यस सर। तौसीफ अहमद, उस्मान हुसैन उसामा। अनम असगर, प्रेजेंट सर। अक्सा, प्रेजेंट सर। अतीकुर रहमान, प्रेजेंट। आयशा अरशद, आयशा अरशद, प्रेजेंट सर। बिस्मा तनवीर, बिस्मा तनवीर, ठीक है बिस्मा अटेंडेंस हो गई है। महानूर भट्ट, प्रेजेंट सर। मरियम जारिफ, यस सर। मोहम्मद शाहिद सरवर,
मोहम्मद शाहिद सरवर, मोहम्मद शोएब, प्रेजेंट सर। नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, प्रेजेंट सर। जोहा यासीन, प्रेजेंट सर। महानूर भट्ट है, यस सर। वो स्टूडेंट नाम सुन लो जो इस सेक्शन में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। मोहम्मद शाहिद, राबिया नज़र, सैयदा फातिमा वाजिद। एक्सक्यूज मी सर। जी अनम। सर क्विज कब स्टार्ट होगा? सिर्फ 3 मिनट बाद आप लोगों का क्विज स्टार्ट होगा, और क्विज की टाइमिंग जो है वो हाफ आवर है, इसके ज़्यादा मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का नेट का इशू होता है, इस वजह से आप लोगों को आधा घंटा दिया है। सिर्फ आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और आप लोगों ने इनका जी सर मुझे सिलेबस के बारे में पूछना था, क्योंकि मेरे 2 एग्जाम इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप इसका सिलेबस बता दें ताकि मैं तैयारी शुरू कर दूं। और नमस्कार, अभी लेक्चर भी बाकी हैं और अभी डिसाइड होना भी बाकी है। सर कब तक होगा डिसाइड? ये जो है लास्ट वीक में डिसाइड होता है कि आप लोगों का फाइनल कैसा होगा, फिर क्या क्या सिलेबस होगा उसमें। ओके, थैंक यू सर। जी सर क्विज कौन से सेक्शन में होगा एलएमएस पे? मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 14 चल रहा है ना, तो आप लोगों का कोई भी 14 में ही होगा। कितने बजे स्टार्ट होगा सर? 1 मिनट बाद। यूट्यूब पे? जी पता नहीं क्लास हो रही एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो अभी हम जो सेक्शन अटेंड कर रहे थे उसमें टीचर्स बता चलें, रही डोर थी कि क्लोज कर दीजिए। टीचर्स को मेल आई है कि वो 60% रिटर्न नहीं ले सकते, उसमें से वो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन वगैरह। तो सर हमें भी कुछ दें कि ताकि हम 60% से कम वो पेपर रिटर्न रखें हमारा। आप लोगों को 60% नहीं होगा, आप लोगों को 45% होगा। ठीक है सर सर। एलएमएस पे तो शो नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। सर 45% कैसे होगा? वो 15 तो लैब का हो जाएगा 15 इस वजह से। जी सर उसमें से भी आपको ये हमें प्रेजेंटेशन दे दें, 10 मार्क्स की बेशक दे दें। बाकी टीचर्स भी कर रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा आप कर लें कंप्रोमाइज। यार अभी पहले क्विज तो दे लो, फिर इंशाल्लाह सर प्लीज आप कर दीजिएगा, अभी पहले क्विज अपलोड कर दें।
जी क्विज सर अपलोड हो गया है। सर ये हम क्विज हमने ड्यूरिंग क्लास करना है? जी ड्यूरिंग क्लास करना है। स्टूडेंट का जो है जिसका मैं कहूँगा उसने कैमरा भी ऑन करना है। सर कैमरा भी ऑन करना है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो चीटिंग ज़्यादा करते हैं इसलिए। सर क्विज कहाँ शो हो रहा है? ये सेक्शन नंबर 14 में। सर सेक्शन नंबर 14 में असाइनमेंट शो हो रही है, क्विज शो नहीं हो रहा। दोबारा से चेक करें, असाइनमेंट के नीचे ही क्विज नंबर 3 लिखा सर हुआ है। सेशन 13 में है वो। मेरे पास सेशन 14 में शो हो रहा है। सर मेरे पास सेशन 13 में शो हो रहा है। सर सेशन सर 14 में दोनों शो में हो शो रहा है नहीं कोई? हो रहा। सर कोई नहीं शो हो रहा है इधर। हो रहा है सर। सर 13 में शो दोबारा हो रहा है। सेशन मेरे 14 में 13 हो में। रहा है। 14 में हो रहा है सर। सर क्विज अभी स्टार्ट नहीं होगा? हो गया है क्विज स्टार्ट। सर आंसर इसी पे लिखने हैं? आंसर आप लोगों ने पेज पर लिख कर जमा करवाने हैं 1 घंटे सॉरी आधे घंटे के अंदर अंदर। सर ईमेल करना है, यहीं पे अपलोड करना है? यहीं पर अपलोड करना। सर ओके। मेरे पास आ रहा है नो क्वेश्चंस हैव बीन एडेड येट। सॉरी, मेरे पास आ रहा है कि नो क्वेश्चंस हैव बीन एडेड येट। सर मेरे पास भी यही आ रहा है। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहे। सर मेरे पास भी यही आ रहा है, क्वेश्चन नहीं शो हो रहे। सर मेरे पास भी। सर मैं तो मैं ग्रुप आप में लोगों पिक को ले। ऐसा करें, आप गाइडलाइंस में देखें, वहां पर क्वेश्चन सर ने पुट किए हुए हैं, ऐड कोई नहीं किया हुआ वैसे। जी अभी भी किसी को कोई इशू आ रहा है? नो सर नहीं शो हो रहे। सर मेल कर दें आप। जी मैंने मेल कर दिया सबको। अगर कोई किसी का एलएमएस पे शो नहीं हो रहा तो वो जो है उसको मेल के जरिए कोई जो है वो रिसीव हो गया, आप लोग उधर से देख सकते हैं। सर फिर हम मेल के जरिए ही आपको भेजेंगे या अपलोड करना है एलएमएस पे? अपलोड करना है।
और हर एक ने हैंड रिटन फॉर्म में इसको सॉल्व करके फिर पीडीएफ फॉर्म में या स्कैन करके फिर आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। आयशा कनीजा, काइंडली कैमरा ऑन करो। यस सर। यस ठीक है सर। आयशा, करें करें करें, ऑफ कर दें। सर ये जो एम्फोटेरिक रिएक्शन लिखना है, एम्फोटेरिक स्पीशी का, ये सिर्फ एज ए एसिड या फिर जो है बेस भी? दोनों दोनों ही। Last 20 minutes.
महानूर भट्ट। महानूर भट्ट काइंडली कैमरा ऑन करें। यस सर। ठीक है महानूर। अरसलान काशी कैमरा ऑन करो। ठीक है अरसलान करो। उमर फारूक कैमरा ऑन करो काइंडली। यस सर। ठीक होगा। ठीक होगा। लास्ट 15 मिनट्स। उसामा गुलजार कैमरा ऑन करो। जी सर। कैमरा ऑन करो। रियल है सर। ठीक है उसामा। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्टूडेंट इस क्लास का है कौन सा नहीं है। आप लोगों के पास सिर्फ 14 मिनट्स बाकी बचे हैं।
नहीं है। आप लोगों को लास्ट 10 मिनट बचते हैं। सर जी सर, अपलोड करने की जगह कहाँ बनाई है आपने? शुभ इस तरह करो, मुझे मेल कर दो। ओके सर। सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे मेल कर दें।
Last 5 minutes. You have just 5 minutes. सर मुझे आपकी आईडी नहीं मिल रही, ईमेल आईडी। और यह मोहम्मद arif@umt.edu.pk। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी एक क्लास ज्वाइन की, थोड़ा सा लेट आया था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है क्विज के लिए? नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को पहले बता दिया था कि आप लोगों का लैब का जो क्विज होना है और टाइम पर ही आप लोगों ने अटेंड करना है, टाइम पर ही जमा करवाना है, इसलिए ऑलरेडी आप लोगों को ज़्यादा टाइम दिया है। सर आपको क्विज रिसीव हो रहे हैं हमारे? जी, जिसकी मेल आती जा रही है वो मुझे रिसीव होती जा रही है। अभी जो आया है वजीहा का आया है, मोहम्मद शोएब का आया है, इसके साथ आयशा नवीद ने जमा करवाया है। फरिया का भी क्विज आ गया है। Last 3 minutes. एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी मेल आ गई है आपको? एक मिनट सर ये क्विज मेल कर दें आपको? जी, मेल करनी है। सर साइमा रुबा आपके मेल आ गई है आपको? मरियम जारिफ की आ गई है, अरसलान मोहम्मद अरसलान की आ गई है, जोहा यासीन की आ गई है, साइमा रुबाब की आ गई है, एमन जाहिद की आ गई है। ओके सर।
फायदा इरशाद की भी आ गई है, आयशा अख्तर की भी आ गई है। निम्रा शाहिद की बेटे मेल आ गई है। आप लोगों के क्विज के टाइम से 1 मिनट ऊपर हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर, महानूर जी। भट्ट की ईमेल आई है आपको? सर सना गफ्फार भी बता दें। महानूर भट्ट की भी आ गई है, निम्रा सदीक की भी आ गई है, सना गफ्फार की भी आ गई है, उसामा गुलजार की भी आ गई है और अनम असगर की भी आ गई है। सर अली मोहम्मद की भी आ गई है। अतीकुर रहमान की भी आ गई है। आयशा अरशद की भी आ गई है अटेंड। नूरुल ऐन की भी मेल रिसीव हो गई है। सर अरसलान की और सलाम काशी की भी मेल आ गई है। इसमें सर मेरा पहले इतनी अच्छी पिक नहीं आई थी तो मैंने दोबारा इसलिए सेंड की है, वो देख लीजिएगा सेकंड वाली। ठीक है आयशा, कंपेयर भी हो जाएगी और चेक भी हो जाएगी। अगर कुछ एडिशन हुई तो फिर आपका पहले वाली ही कंसीडर होगी। ठीक है सर, देख लीजिएगा। जी इसके बाद किसी की जमा नहीं होगी। शैलीजा नेम की रिसीव हो गई है क्योंकि आप लोगों के ऑलरेडी 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। इसके बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। छोटा सा टॉपिक है जी। आज आप सर ये लोगों ने हमारे यह कितने फाइंड आउट लेक्चर करना रहते हैं? है। सॉरी, हमारे कितने लेक्चर रहते हैं सर आप लोगों के क्लास के 32 लेक्चर होते हैं। सर मेरा इंटरनेट इशू आ रहा है, मेरी मेल नहीं जा रही। जी किसका इशू है? सर आयशा कनीजा। वैसे इसका मैं क्या कह सकता हूँ, दोबारा ट्राई करें।
अक्सा की मेल आ गई है, इसके साथ बिस्मत तनवीर की मेल आ गई है। सर रिसीव हुई है आपको? आयशा कनीजा की यस सर। अभी तक नहीं आई है। सर अगर आयशा मुझे कर दे, मैं आपको जो है वो मेल फॉरवर्ड कर दूं। चलें आयशा इस तरह करें, फरिया को कर दें, फरिया मुझे मेल कर देती व्हाट्सएप है। कर दो। आज आप लोगों ने ये चेक करना है कि किस तरह आप लोग पीएच मीटर की मदद से या प्रोटॉन या OH आयन की कंसंट्रेशन की बेस पर बता सकते हो कि कोई भी स्पीशी वाटर में ऐड करने पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम है या ज़्यादा है। एसिडिक कैरेक्टर उसका एसिडिक है या बेसिक है, उसके बारे में हम किस तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आज आप लोगों ने स्टडी करना है। क्योंकि आप आयशा कनीज़ा की मेल आ गई है और समिया गिलानी की भी मेल आ गई है। क्योंकि जब भी आप लोग प्योर वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन चेक करते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, जिसका मतलब है कि वाटर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। इसका मतलब है कि वाटर का जिस वक्त वाटर के साथ रिएक्शन होता है, उस कंडीशन में वाटर जो है एज एन एसिड भी एक्ट कर रहा होता है और एज ए बेस भी एक्ट कर रहा होता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास एक हाइड्रोनियम आयन जनरेट होता है या H+ आयन जनरेट होता है और उसके साथ OH नेगेटिव आयन जनरेट होता है। इसका मतलब है कि जब भी वाटर का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन जो है वो जनरेट होगा और उसके साथ उसके OH नेगेटिव आयन जनरेट होगा और दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम होगी। और ये रिएक्शन इनका केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन में आप लोगों के पास वाटर जो है वो डिसोसिएट होंगे, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, उतनी ही स्पीड के साथ हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन कंबाइन होंगे और कंबाइन के रिजल्ट में आप लोगों के पास 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। और इस इक्विलिब्रियम वाटर के लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KW से इंडिकेट करते हैं और इसका हम कहते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्योंकि आप लोगों के पास ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, इसी वजह से हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं कि आप लोगों के पास इतनी कंसंट्रेशन के साथ ये वाटर जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसी रेशियो के साथ ये प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन होता है और उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होते हैं। और इस अफेक्ट को जिसके मुताबिक ये डिसोसिएट होते हैं उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 1.0 × 10⁻⁻14 होती है। और वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं कि आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हासिल होती है।
जिस तरह आप लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करते हो वो बेसिकली आयन की कंसंट्रेशन को ही शो करता है। कि जिस वक्त आप लोगों के पास वाटर का सैंपल हो और वाटर में से आप लोग H प्रोटॉन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू जो हासिल होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर वो 1.0 इंटू 10 रेज पावर -7 मोलर होगी। अब जितनी कंसंट्रेशन H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की होगी, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन में आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों के पास OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 रेज़ पावर -7 है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल को जिस वक्त हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आप लोगों के पास H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम प्रोड्यूस होती है। और जिस वक्त हम Kw की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी हासिल है और आप लोगों को ये भी पता है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास Kw की वैल्यू हासिल होती है और ये Kw की वैल्यू 1.0 इंटू 10 रेज़ पावर -14 है। ये इंडिकेट करती है कि अगर आप लोगों के पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, क्योंकि आप लोगों के पास सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन ज़्यादा जनरेट होंगे और OH नेगेटिव आयन कम जनरेट होंगे। तो उस केस में सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। और जिस वक्त H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। इसी वजह से आप लोगों के पास अगर किसी स्पीशी को वाटर के अंदर ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आप लोगों के पास H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। और अगर आप लोग किसी स्पीशी को वाटर के अंदर ऐड करते हो और ऐड करने पर आप लोगों के पास OH नेगेटिव आयन ज़्यादा जनरेट होते हों और H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम ये कहेंगे कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास एक आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो तो दूसरे आयन की कंसंट्रेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास Kw की वैल्यू इक्वल होती है H प्लस आयन इंटू OH नेगेटिव आयन और ये वाटर के लिए है और इसकी वैल्यू जो है वो 1.0 इंटू 10 रेज़ पावर -14 है। और अगर आप लोगों के पास एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरे की कम है तो आप लोग एक की कंसंट्रेशन से दूसरी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवीजन ऑफ 1.0 इंटू 10 रेज़ पावर -14 with concentration of H plus ion or हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन, जिसकी भी आप लोगों को कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो दूसरे की कंसंट्रेशन जिसकी गिवन होगी उसकी कंसंट्रेशन से आप लोगों ने 1.0 इंटू 10 रेज़ पावर -14 की वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास सेकंड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। अब ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव लॉग लेते हैं और उस नेगेटिव लॉग के ज़रिए आप लोगों के पास यही वैल्यू जो 1.0 इंटू 10 रेज़ पावर -7 है उसके मुताबिक आप लोगों के पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है 7 के। इसी तरह और OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो भी इक्वल होती है 7 के और उस कंडीशन में आप लोग लिखते हो H जो है pH जिसमें आप लोगों के पास ये नेगेटिव लॉग है और ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है,
क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग नेगेटिव लॉग लेते हो तो पी जो है वो नेगेटिव लॉग के इक्वल है। इसी तरह आप लोग नेगेटिव लॉग लेते हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो पीएच के फॉर्म में हासिल होती है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास बेसिक मटेरियल है तो आप लोगों के पास OH आयन की कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो अगर आप लोग उसका नेगेटिव लॉग लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास POH वैल्यू हासिल होती है। पीएच प्लस POH की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 14 के। अगर आप लोगों के पास एक HCl की स्पीशी गिवन हो और आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों ने इसकी pH भी कैलकुलेट करनी है और POH भी कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि आप लोगों के पास पहले HCl है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा, उसके ज़रिए आप लोग pH कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट नेगेटिव लॉग लेना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, तो आप लोगों के पास pH की वैल्यू हासिल होगी। और अगर आप लोग उस वैल्यू को 14 में से माइनस करोगे तो आप लोगों के पास POH की वैल्यू हासिल होगी। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास एक एसिडिक मटेरियल है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 2.5 × 10⁻³ है। अब आप लोग उसका pH कैलकुलेट करना चाहते हो, तो pH का मतलब है कि आप लोगों ने उस वैल्यू के आयंस की कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉग लेना है। जिस वक्त आप लोग नेगेटिव लॉग लेते हो तो ये आप लोगों के पास प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन है। और लॉगरिथम का रूल है कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो आप लोग लॉग जो है इसका भी ले सकते हो, उसके साथ प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड वैल्यू का लॉग, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू इक्वल होती है -log 10⁻⁻3। अब माइनस इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है कि जिस वक्त ये प्लस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उस प्लस को आप लोगों ने इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जिस वक्त हम नेगेटिव को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती है। इसलिए इसके साथ नेगेटिव 10⁻⁻3 और इसके साथ इसको जिस वक्त इसके साथ लिखेंगे तो उसके साथ भी -log 2.5। इसके बाद आप लोगों को पावर का लॉग का ये भी रोल है, अगर किसी भी वैल्यू की पावर गिवन हो तो उस वैल्यू को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है -3 को लॉग से पहले लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है -3 log 10, इसके बाद -log 2.5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में होगा, उसके बाद 3 log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों के पास 3 ही वैल्यू हासिल होती है। और जिस वक्त आप लोग log 2.5 वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसका आंसर आप लोगों के पास 0.40 हासिल होता है। 3 में से माइनस करेंगे 0.40 को तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 2.60। ये आप लोगों के पास pH आयन की कंसंट्रेशन है। और अगर आप लोगों से यही पूछा जाए कि आप लोगों ने इसकी POH भी कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों ने लिखना है pH = 14 - pH, और POH इक्वल होगी 14 - 2.60। 14 में से 2.60 को माइनस करोगे तो आप लोगों के पास इसी सोल्यूशन की POH की कंसंट्रेशन, POH की वैल्यू जो है वो भी हासिल हो जाएगी। अगर किसी सोल्यूशन की pH जो है <7 है तो इसका मतलब है सोल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। और अगर आप लोगों के पास pH जो है सोल्यूशन की >7 है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। और अगर आप लोगों के पास pH जो है वो =7 है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। और जितनी pH वैल्यू कम होगी उतना ही स्पीशी जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी pH ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतने ही स्पीशी जो है वो मोर बेसिक इन नेचर होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों के पास 2 सैंपल हैं, एक की pH जो है वो 5 है और एक की pH जो है वो 3 है, और आप लोगों से कहा जाएगा इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा,
तो वो स्पीशीज जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, और वो स्पीशीज जिसके पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो कम एसिडिक इन नेचर होगा। और जिस स्पीशी की पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो बेसिक इन नेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक इन नेचर कम होगा। इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के पास दो बेसिक मटेरियल हैं और एक की पीएच जो है वो 9 है और दूसरे की पीएच जो है वो 13 है, तो जिसकी पीएच 13 है वो मोर बेसिक इन नेचर है और जिसकी पीएच जो है वो 9 है वो लेस बेसिक इन नेचर है। और इसके साथ आप लोग किसी भी एसिडिक मटेरियल, ये वो एसिडिक मटेरियल हैं जिनके ज़रिए आप लोग डायरेक्ट ही पीएच और पीओएच कैलकुलेट कर सकते हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो अपने टोटल आयंस को सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर देते हैं। जो वीक होते हैं उनके लिए फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप लोगों को पहले कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे कोई भी स्पीशी, उसके बाद आप लोग उसकी कैलकुलेट करते हो अमाउंट जो है। अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आप लोग डायरेक्ट ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हो तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच जो है वो हासिल हो जाती है। ये आज आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 15 में से। इसके साथ ही आप लोगों का 15 चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये लास्ट चैप्टर था ना? जी ये लास्ट चैप्टर था। सर जी सर एडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझा दें। सर एडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझा दें। जी मैं बता रहा हूँ। जब भी आप लोगों के पास बेस हो यानी कि जिसने लोन पेयर डोनेट करना है और उसके साथ सेकंड स्पीशी हो जिसने लोन पेयर को एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के बाद इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और जिस वक्त ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड बनने के बाद जिस तरह ये आप लोगों के पास फ्लोरीन जो है वो लोन पेयर को डोनेट करता है, ब्रोमीन जो है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशी को हम बेस कहते हैं और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी को हम एसिड कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद आप लोगों के पास ये अडक्ट बनता है। अब अडक्ट इसलिए कहते हैं कि जो आप लोगों के पास ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बनने के बाद आप लोग ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये वाला फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है या इस वाले फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है या इस वाले फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। ये सारे चारों बॉन्ड जो हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के बनते हैं और इनके जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जिसके ज़रिए बॉन्ड बनता है, वो भी ऐसा होता है कि सभी की शेयरिंग एक जैसी बनती है। और इसका एग्जैक्ट हम नाम नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है अडक्ट से शो करते हैं कि ये चीज़ जो बनी है वो अडक्ट है। चाहिए जो दोबारा से अगर इसमें से एसिड और बेस को सेपरेट आउट करते हैं तो आप लोगों के पास वही स्पीशी एसिड और बेस दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। इसको हम एज ए टेम्परेरी यूज़ करते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक सोर्स दरमियान में यूज़ करना जिसके ज़रिए हम किसी भी स्पीशी को दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट कर सकें या किसी स्पीशी को कुछ देर के लिए स्टे करवाएं,
स्टे करवाने के बाद फर्दर उसको यूज़ करें। इस पर्पज़ के लिए मोस्टली हम अडक्ट को यूज़ करते हैं, या ये भी कह सकते हो अडक्ट जो हैं वो प्रिकर्सर होते हैं। जिस तरह अगर आप लोग पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऐड करते हो तो आप लोगों के पास I3 नेगेटिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब ये अडक्ट जो है अगर आप लोग इसको वाटर के अंदर ऐड करते हो तो इसकी स्टेबिलिटी इस आयोडीन की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी इंट्रैक्शन वाटर के साथ जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस रिएक्शन करवाते हो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अडक्ट बनता है। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जिस वक्त ये अडक्ट फॉर्म में जनरेट होगा उस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा हासिल होती है। या ये भी कह सकते हो अडक्ट की फॉर्म में ये साल्ट फॉर्मेशन में आप लोगों के पास हासिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए एसिड और बेस स्पीशी को, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कंबाइन करके अडक्ट बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर जो भी आप लोगों को पर्पज़ होता है। तो मोस्टली जो है आप लोगों को रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हो, क्योंकि डायरेक्ट आप उस स्पीशी को यूज़ नहीं कर सकते, इसी वजह से आप लोग उस स्पीशी को इनडायरेक्ट यूज़ करते हो ताकि उसका यूज़ जो है वो मैक्सिमम हो सके, उसको मैक्सिमम आप लोग यूटिलाइज कर सको। अडक्ट उसी वक्त बनेगा जिस वक्त आप लोग एसिड और बेस को कंबाइन करते हो, और कंबाइन करने के बाद सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बने, एक से ज़्यादा ना बने। कि जो भी आप लोगों ने चीज़ मिक्स की है, एसिड और बेस को मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद सिर्फ एक ही स्पीशी बनती है, तो उसको हम अडक्ट कहते हैं। और उस अडक्ट को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप लोग यूज़ करते हो। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और अब इनका क्या किया जाए, जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने लेट क्विज जमा करवाया है? सर ये ना वो नेट का भी इशू था, और दूसरा ना क्या नाम है वो पीडीएफ बनाने में वो कभी मोबाइल हैंग हो जाता है, इस वजह से ना वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आया सर। सर 5-10 मिनट का मार्जिन दे दें। देखिए मैंने ऑलरेडी इसीलिए ज़्यादा टाइम दे दिया था, और 5 मिनट का मैंने ऑलरेडी मार्जिन भी दे दिया है। चलो आप लोग कहते हो 10 मिनट का मार्जिन दे दें मज़ीद, जो है चलो 10 मिनट का मार्जिन दे देते हैं, लेकिन उनके बाद जिनकी असाइनमेंट आई है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्विज़ को? सर कर लें एक्सेप्ट उनका, क्योंकि इंटरनेट का काफ़ी इशू होता है। भजिया आपकी लेट तो नहीं आई है? नो सर, मैंने सबसे पहले भेजी थी। क्योंकि ये चीज़ ये शो करती है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने के बाद उन्होंने शेयरिंग की है दूसरे स्टूडेंट के साथ अपना क्विज जो है, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट ने उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके क्विज को जमा करवाया है। अब जो यानी कि जिसने मेहनत की है उसको तो चलो ठीक है, उसको यानी कि फ़ायदा होता है, लेकिन जो सिर्फ चीटिंग करके पास हो जाता है उसका फ़ायदा नहीं होता है, बाद में उसे नुकसान होता है। क्योंकि नेक्स्ट में आप लोगों ने एमफिल के लिए भी अप्लाई करना है, कुछ ने जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, और जिस वक्त इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे अपने जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हो या जॉब के लिए जाते हो, दोनों जगह पर फिर वो वाले स्टूडेंट जो जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं उनकी अच्छी खासी बेइज्जती होती है।
क्योंकि उन्होंने ये जो आप लोग पढ़ते हो उसमें से ही क्वेश्चन करने होते हैं, और अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो फिर वो अच्छी खासी बेइज्जती भी करते हैं। यहाँ पर तो चलो आप लोग चीटिंग करते हो, निकल जाते हो, CGP आ जाता है, कोई यानी कि वो नहीं होता, लेकिन जिस वक्त प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो तो उस कंडीशन में इसका नुकसान होता है आप लोगों को। ये वो स्टूडेंट जो अटेंडेंस एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। सर जिनकी लग गई थी वो लीव कर लें सर, हमारा मिड है तो उसके जी लिए कुछ ना कुछ खाएं पिए। ठीक है फरिया, जिनकी हॉबी है वो लीव कर सकते हैं। जी सर, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद शाहिद सरवर, मोहम्मद शाहिद सरवर, राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, प्रेजेंट सर। इसके बाद एन सेक्शन में से सुन लें। निमरा अफजल, सना गफ्फार, सना गफ्फार, उस्मान हुसैन उसामा, जी ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। सर ये जो सिलेबस है ना वो जल्दी जल्दी बता दें ताकि हम ना अपनी साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लें। अभी तो सामा सारी तैयारी करो ना। जी सर। अभी तो सारी तैयारी करो ना। ठीक है सर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।